नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक एंट्री पर होने वाला है कि किस तरीके से हम एंट्री लेने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए और एंट्री अगर मिल रही है तो हमें किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से हम एंट्री के बारे में समझ सकते हैं। ये तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सही एंट्री किस तरीके से ले सकें, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि रैंडम ट्रेड। अब रैंडम ट्रेड हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम हमारी एंट्री तब गलत होती है या हमारा एसएल तब हिट होता है या हमारे ऑपोजिट में मार्केट तब निकलता है जब हम रैंडम एंट्री लेते हैं। या तो हम किसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट देने का वेट नहीं करते, जब ब्रेकआउट दे देता है उसके बाद हम एंट्री लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम एक रिटेस्ट का वेट नहीं करते। हम बात करेंगे कि रिटेस्ट क्या होता है। इससे पहले हम रैंडम ट्रेड की बात करते हैं कि किस किस तरीके से हम गलत एंट्री लेते हैं और वहां पर हम फंस जाते हैं और हम नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहले आपको काम यह करना है कि आप रैंडम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करोगे। मार्केट कितना भी स्पीड में चल रहा हो, हमारी एंट्री तब ही रहेगी जब मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल के पास सस्टेन कर रहा होगा या किसी पर्टिकुलर लेवल के पास होगा। हम क्या करते हैं कि जब मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है और वहां पर जैसे उसको ब्रेकआउट देता है, हालांकि इधर जो उसका पिछला प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करता है, लेकिन उसके बाद भी क्लोजिंग देना, उसके बाद जब क्लोजिंग देता है तो हम सोचते हैं कि अब यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और जैसे भी हम एंट्री लेते हैं वहां पर क्या होता है कि मार्केट रिजेक्ट हो जाता है और रिवर्सल लग जाता है वो रेजिस्टेंस के पास से। तो ये आपके साथ हुआ होगा क्योंकि मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ और मुझे तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम एंट्री तब ही लेंगे जब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल के पास सस्टेन कर रहा होगा या एक लेवल के पास पहुंचा होगा, जैसे रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के पास चल रहा हो या सपोर्ट के पास चल रहा हो। तो हम इन्हीं लेवल का वेट करेंगे, इनके बीच में हम कहीं भी नहीं घुसेंगे। अगर आप इनके बीच में ट्रेड लेते हो तो ज़्यादा संभावना है या 90 या 95% संभावना है कि आप वहां पर अपना एसएल हिट करवाओगे। तो ये तो हो गई रैंडम ट्रेड की बात कि हम रैंडम ट्रेड करते हैं तब हमारी मोस्ट ऑफ टाइम एंट्री गलत होती है। लेकिन तब क्या, जब एक मार्केट एक किसी लेवल के पास पहुंचता है लेकिन और उसके बाद ब्रेकआउट देता है और फिर हम एंट्री लेते हैं, फिर हमारा एसएल क्यों हिट होता है, फिर मार्केट वहां से रिवर्स क्यों होता है। तो आज हम इन पे बात करेंगे और कुछ टाइप्स देखेंगे कि हम किस किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। तो चले सीखते हैं कि हम किस किस तरीके से एंट्री बना सकती है। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देखते हैं कि मार्केट में होता क्या है। मान लो कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी क्या करेगा प्राइस कि इस तरीके से कैंडल बनाकर ऊपर जाता है। हम किसका वेट कर रहे थे कि मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा और फिर हम एंट्री लेंगे। तो क्या होता है कि जनरली इसको ब्रेकआउट दे देता है। अब ब्रेकआउट देने के बाद क्या करता है कि हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। ब्रेकआउट करने पर क्या होता है कि हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इतने उतावले रहते हैं ट्रेड लेने के लिए कि इसको क्लोजिंग देने से पहले ही यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। और होता क्या है कि ये कैंडल न बनकर कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती है। अब हमने क्या किया था कि यहाँ पर एंट्री ले ली थी, क्लोजिंग का वेट नहीं किया, यहाँ पर हमने पेशेंस नहीं दिखाया और वो कैंडल क्लोजिंग कैसे होगी, इस तरीके से। अब ये क्या होगा देखने से कि ये एक बेरिश कैंडल होती है और ये रेजिस्टेंस के पास बन रही है। तो जब इसके नीचे जाएगा प्राइस तो ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पेशेंस न दिखाते हुए जल्दी एंट्री लेते हैं और यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। एक तो ये हो गई हमारी गलती। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम फिर से वही केस देखते हैं कि ऊपर से नीचे आ रहा था और इस तरीके से कैंडल, आपको क्या लगता है कि ये कैंडल ऐसी बनेगी और आप इस चलती कैंडल में ही यहाँ पर कहीं एंट्री ले लेते हो। आपको पूरा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, आपने लेवल भी बना के देख लिया, सब देख लिया, आपने लेवल भी बना लिए, सब आपने देख लिया कि हाँ इस प्रेडिक्शन से मार्केट नीचे जाने वाला है और आप इस चलती कैंडल में एंट्री बना लेते हो। लेकिन होता क्या है कि ये कैंडल न बनकर कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती है, प्राइस नीचे आता है और फिर से ऊपर निकल जाता है। तो आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते हो सेलिंग साइड और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है। ये आप सबके साथ होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्योंकि ये तब होता है हमारे साथ जब हम रैंडम ट्रेड लेते हैं, जैसे हमने 2 केसों में देखा था। मुझे लगता है कि ये वाला केस हर एक ट्रेडर के साथ होता होगा जो वो स्टार्टिंग में रहता होगा, क्योंकि हमें इतना पेशेंस रहता ही नहीं कि हम इतना वेट कर सके। हमारे दिमाग को बस चाहिए कि वो कहीं भी ट्रेड मारे, हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता स्टार्टिंग में। लेकिन जब धीरे धीरे हम इन चीज़ों को देखने लग जाते हैं और हम खुद को कमांड देते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा, जल्दी ट्रेड नहीं लूँगा, कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करूँगा या रिटेस्ट का वेट करूँगा, उसके बाद एंट्री करूँगा। तो हम धीरे धीरे इन फेक एंट्रियों को या रैंडम एंट्रियों को कंट्रोल में लाते हैं। तो ये तो हो गया दूसरे केस के बाद। अब हम एक और केस की बात करते हैं कि हम और कहाँ ट्रैप होते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि प्राइस क्या होता है कि ऊपर चलता रहता है। जैसे मैं भी बताता हूँ कि प्राइस, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, कहीं रेजिस्टेंस के पास से हम क्या करते हैं कि कभी कभी प्राइस इस तरीके से नीचे आता रहता है, इस तरीके से नीचे आता है प्राइस, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एंट्री ना लेकर हम एंट्री इधर के बीच में लेते हैं। बीच में क्यों लेते हैं कि हमें फोमो होने लग जाता है कि हमने अगर यहाँ एंट्री नहीं ली तो कहीं ये
जो एक अच्छा खासा मूव आने वाला है डाउन डाउन की साइड, वो हमारे हाथ से निकल नहीं जाए और हम इस इमोशन में आकर कि अगर हमने नहीं लिया तो हमारा हाथ जो प्रॉफिट आने वाला होगा वो नहीं आएगा और हम रह जाएंगे। तो इस फोमो के चक्कर में या लालच के चक्कर में हम इधर कई जल्दीबाजी में एंट्री बना लेते हैं। होता क्या है कि प्राइस जब पुल बैक लेने आता है और जहां हम एंट्री बनाते हैं प्राइस उससे ऊपर पुल बैक लेता है, लेकिन पुल हमें हमें नहीं पता होता कि पुल बैक ले रहा है, लेकिन प्राइस पुल बैक लेता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉस दिखने लग जाता है और वो लॉस दिखता है तो हम और ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया या हमें लॉस होने लग गया, अगर प्राइस यहाँ से और ऊपर निकलने लग जाएगा। लेने से पहले हम नहीं सोचते कि प्राइस स्पीड के साथ आ रहा है, लेकिन जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम घबराने लग जाते हैं और हमारा दिमाग उस घबराहट से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है कि जल्दी ही ऐसे एक्शन लेने लग जाता है कि उस घबराहट से वो बाहर निकल सके, क्योंकि उस सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते और हम तुरंत हमारी एंट्री से एग्जिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ होता है। जब ये पुल बैक लेने जाता है तो हम इस पुल बैक में ही बाहर हो जाते हैं और प्राइस जैसे जैसे ही पुल बैक ख़त्म करता है तब तक हम बाहर हो जाते हैं और प्राइस वापस नीचे आ जाता है और हमें लगता है कि क्या यहाँ मैंने एंट्री बनाई थी, क्या यहीं तक ये हमारा ऐसे हिट करने आया था, उसके बाद नीचे निकल गया। तो ऐसा नहीं है, आपने एंट्री ही गलत बनी थी। अगर आप यहाँ एंट्री बनाते तो आप इस पुल बैक से नहीं डरते और का ट्रेड में बने रहते। इस तरीके से भी हम रैंडम एंट्री में इन्वॉल्व होते हैं। इस एक दो केस में और बात करते हैं कि हम किस तरीके से रैंडम ट्रेड लेते हैं। अब क्या होता है कि इस केस में हम देखेंगे कि प्राइस क्लोजिंग भी दे देता है लेकिन उसके बाद रिवर्स होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ पर हम प्राइस ऊपर जा रहा है और हमने सपोर्ट लेवल पर एंट्री नहीं बनी। अब हम क्या वेट कर रहे हैं कि प्राइस इस लेवल के पास आएगा जब एंट्री बनाएंगे। ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे आएगा तो नीचे। अब प्राइस धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाता है या स्पीड में ऊपर जाता है और हम पेशेंस के साथ देख रहे हैं मार्केट को कि हाँ ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा और प्राइस कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट दे देता है। अब हमें क्या लगता है कि हाँ भाई क्लोजिंग दे दी कैंडल ने, जो भी पिछला इधर लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया, अब हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि ये ब्रेकआउट देने के बाद या ऊपर क्लोजिंग देने के बाद वापस नीचे आ जाता है। अब आप देखोगे कि आप जो टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे थे 5 मिनट, 3 मिनट या 15 मिनट, तो आप देखोगे कि 5 मिनट में यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, लेकिन जब 15 मिनट की कैंडल बनती है तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये बहुत सारे के साथ हुआ होगा। तो इस केस से कैसे बचा जाए ये आप देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं देते लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देते हैं। अब क्या होता है कि हम यहाँ एंट्री लेते हो, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता है और हमारा ऐसे लेट हो जाता है। इस तरीके से भी बहुत सारे के साथ हुआ होगा। तो हम यहाँ कैसे बच सकते हैं? हम यहाँ से कुछ इस तरीके से बच सकते हैं कि जैसे मान लो कि प्राइस ने नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। हम इतना पेशेंस तो दिखाएंगे कि कम से कम इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग तो हमें मिलना ही चाहिए। 5 मिनट में 3 मिनट की क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे क्योंकि वो मोस्ट ऑफ टाइम फेल होती है। तो हम 5 मिनट का वेट करेंगे या 15 मिनट का वेट करेंगे इंट्राडे के लिए, क्योंकि इन्हीं टाइम फ्रेम पर ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। तो या तो और हम तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक इसके हाई को मार्केट या प्राइस ब्रेक नहीं करता या इसके ऊपर नहीं निकलता। और ये केस भी उन लोगों के लिए लागू होगा जो एग्रेसिव ट्रेडर रहते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर से मतलब होता है कि वो कहीं भी बस ट्रेड लेना चाहते हैं या उन्हें जल्दी ट्रेड चाहिए, ये उन लोगों के लिए। लेकिन जो सेफ ट्रेडर रहते हैं वो यहाँ पर नहीं फंसेंगे। संभावना होगी कि वो इस लेवल पर नहीं घुसे। वो क्या करेंगे सेफ ट्रेडर कि एक कैंडल और बनेगी या थोड़ा प्राइस के ऊपर जाएगा और जब इस रेजिस्टेंस लेवल को जिसने अभी मार्केट ने ब्रेक किया है, जब तक इसके पास से ये सपोर्ट लेकर ऊपर नहीं उठता तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। जब तक इसको सपोर्ट नहीं लेता ब्रेकआउट देने के बाद, जिसको हम बोलते हैं रिटेस्ट, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो रिटेस्ट होने पर भी हम कहाँ एंट्री लेंगे? एक तो हम इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैंडल पैटर्न बने तब एंट्री लेंगे हम। और दूसरा जो पिछली बार इसने हाई बनाया था ब्रेकआउट देने के बाद, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पर एंट्री लेंगे तो हमारा टारगेट ये रहेगा और अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो हम हमारी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और संभावना रहे कि ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करें अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो, या भी आप बिगनर हो तो ये हो गया फेक एंट्री से बचने का एक तरीका। हम और तरीके देखते हैं कि हम किस तरीके से फेक एंट्री से बच सकते हैं। हमने एक केस और देखा था कि प्राइस क्या करता है कि जब ऊपर से लगातार नीचे आता रहता है और हम क्या करते हैं कि कैंडल ऐसी, हमें लगता है कि कैंडल ऐसी बनेगी लेकिन हम यहाँ बीच में एंट्री लेते हैं और कैंडल कैसी बन जाती है इस तरीके से। तो हम कोशिश करेंगे कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, प्रॉपर रिटेस्ट होने दें, उसके बाद एंट्री लें। अब बात रही कि हमने वेट कर लिया। अब हम इस केस की बात करते हैं कि हमने वेट कर लिया
और इस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हो गई। अब हम एंट्री कैसे लेंगे? तो अगर इस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होती है, या तो हम छोटी कैंडल बनने का वेट करेंगे, या फिर जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा हम इसके साथ चले जाएंगे, और जो हमारा एसिल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ये हो गई एक केस की बात। अब हम देखते हैं, ये तो सपोर्ट की बात हो गई, लेकिन अगर किसी सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेकआउट करता है तो हम क्या करेंगे, वो केस देखते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे, जैसे प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और इस लेवल पर कंसोलिडेशन करता है, मतलब यहाँ पर अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है और एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है, तो कोशिश ये रहे कि जब भी इस तरीके से अगर मार्केट में बड़ी कैंडल बने तो संभावना रहे कि हम इसके नीचे ट्रेड नहीं लें। क्यों नहीं लें? क्योंकि अगर इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई या प्राइस ने ज़्यादा मूव कर दिया तो हमारा एसएल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब प्राइस इसको रिटेस्ट करने जाएगा तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ज़्यादा हमें लॉस दिखेगा, और लॉस दिखने के बाद हमें घबराहट महसूस होगी, और हमारा दिमाग उस घबराहट से छुटकारा पाने के लिए उस ट्रेड से एग्जिट होगा, और एसएल हमारा यहाँ पर होने से और हमारा एसएल हिट होने से पहले हम बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी हमने एंट्री ली थी उसमें हमें ज़्यादा लॉस दिख रहा है। तो संभावना रहे कि जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बने तो एंट्री से बचे। कितनी ऐसी बड़ी कैंडल बने तो हम फिर कहाँ पर एंट्री लें, क्योंकि प्राइस तो और नीचे जाने वाला है, ऐसा हमें प्रेडिक्शन से लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि प्राइस जब इस तरीके से मूव करेगा, एक बड़ी कैंडल बना देगा, तो हम कोशिश करेंगे कि प्राइस थोड़ा सा पुल बैक ले और उसके बाद कुछ इस तरीके से कैंडल बना दे, थोड़ा सा पुल बैक ले, और उसके बाद जब ये रिटेस्ट करे इस लेवल को, या इससे थोड़ा नीचे भी कर सकता है रिटेस्ट, तो उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा। और कैंडल संभावना यही रहेगी कि पुल बैक में कुछ इस तरीके से कैंडल बननी चाहिए। तो जब इसके लो को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे, और जब इसके लो को ब्रेक करेगा तो हम और एंट्री ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम फेक एंट्री से बच सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री की बात कि इसी तरीके से हम फेक एंट्री से बच सकते हैं। सपोर्ट लेवल पर भी बात हो गई, यहाँ पर भी रिटेस्ट लागू होगा, जैसे प्राइस नीचे आएगा हम यहाँ पर एंट्री नहीं बनाएंगे, जब प्रॉपर रिटेस्ट होगा उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे, और संभावना रहेंगे कि हम यहाँ एंट्री बनाएं या यहाँ एंट्री बनाएं रिटेस्ट के बाद, तो वहाँ पर हमारी एंट्री सही साबित होने लग जाएगी। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने रिलेट किया होगा कि इस तरीके से हमारे साथ मार्केट में होता है। हम एंट्री लेते हैं और हमारे ऑपोजिट में मार्केट निकलने लग जाता है। इसको अप्लाई करो ट्रेड में, प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, और जहाँ तक मैं कहूँगा कि आप रिटेस्ट का वेट करो। और जब भी एक और आपको बताता हूँ कि जब भी प्राइस अगर ज़्यादा हमसे ऊपर निकल जाए या स्पीड में ऊपर निकल रहा है तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे वहाँ पर। हम क्या करेंगे कि वहाँ पर अगर प्राइस हमारे इस लेवल से इतना ऊपर निकल गया ब्रेकआउट देके, तो हम कोशिश करेंगे एक बार पुल बैक लें, पुल बैक यहाँ तक भी आ सकता है या बीच में भी पुल बैक लें, और पुल बैक लेने के बाद कुछ इस तरीके से कैंडल बना दें, तब हम उसके साथ जाएंगे। या इसके ऊपर प्राइस एन पैटर्न बना के निकलेगा तब हम इसके ऊपर जाएंगे। तो कोशिश रहे कि यही एक तरीके से आप इसी तरीके से आप एंट्री बनाएं और सेफ एंट्री लें। और एक बात आपको बता दूं मैं कि जब मार्केट किसी एकदम क्रूशियल लेवल पर, मतलब अच्छा वाला रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस ने बार बार रिजेक्ट किया हो, तो वहाँ पर संभावना रहेगी कि वहाँ से प्राइस एम पैटर्न भी बना सकता है। आप जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा हो और ट्रेंड को पकड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो इस तरीके से, लेकिन रेजिस्टेंस के पास संभावना रहती है कि वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाए, तो आप प्रॉपर यहाँ पर भी रिटेस्ट का वेट करो और उसके बाद एंट्री बनाओ। तो ये इस तरीके से हम सेफ एंट्री ले सकते हैं और रैंडम एंट्री से बच सकते हैं, और जो हमारा एसएल है वो बहुत कम हिट होने लग जाएगा। इस तरीके से आप अगर इस तरीक़ों को अप्लाई करते हो अपनी ट्रेडिंग में, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ जो आपके दिमाग में चल रहा होगा छोटे छोटे डाउट एंट्री को लेकर वो अभी क्लियर होंगे। दोस्तों जो अभी हमने पीछे पढ़ा वो अब हम चार्ट में देखते हैं। निफ्टी का मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल के रखा है। जैसे आप देखोगे कि ये लेवल को मार्केट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस क्या करता है कि इस लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि प्राइस इसको ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद जो भी एग्रेसिव ट्रेडर रहते हैं उनको ट्रैप करता है और प्राइस नीचे आ जाता है। यहाँ पर सेफ ट्रेडर नहीं फंसेंगे। क्यों नहीं फंसेंगे वो मैं बताता हूँ। क्योंकि प्राइस को एक बार इसको रिटेस्ट करना होगा, एक रेड कैंडल बनानी होगी, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर निकल रहा है इनको ब्रेक करके हाई को, तो हम एंट्री बनाएंगे। बाकी बिना रिटेस्ट के अगर आपको सेफ ट्रेड खेलना है तो बिना रिटेस्ट के एंट्री मत बनाओ। अगर आपने ये काम कर लिया रिटेस्ट वाला, तो आप देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग में कितना सुधार हो गया और आप रैंडम ट्रेड से बचने लग जाओगे। क्योंकि आप जब रिटेस्ट का वेट करोगे तो आप एक प्रॉपर लेवल ही ढूंढोगे, आप कहीं बीच में नहीं कूदोगे। तो इस तरीके से प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करो, उसके बाद ऊपर जाने दो। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और केस, जैसे आज का, या जैसे हम यहाँ पर एक और, जैसे हम एक और केस देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस क्या होता है कि ये हाई बनाता है,
मतलब एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद ये जो हाई बनाता है ये हाई के बाद जब मार्केट नीचे आता है और इस लेवल से सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस क्या करता है कि ऊपर निकलता है, निकल गया ऊपर और इस लेवल के ऊपर भी प्राइस निकल जाता है। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर भाई साहब क्या करेंगे, नहीं हमें तो पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। भाई आप देखो तो सही, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बिना पुल बैक लिए इतना जा चुका है, तो कैसे ऊपर जाएगा। आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि इतनी बड़ी रेंज एकदम में मार्केट नहीं ले सकता, उसे थोड़ा पुल बैक लेना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर पुल बैक का वेट करो, थोड़ा पुल बैक ले, उसके बाद अगर हिम्मत बनाए तो फिर ऊपर जाओ, या इसको ब्रेकआउट होने का वेट करो, या फिर रिटेस्ट हो फिर उसके ऊपर जाओ। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना चालू करो। यहाँ पर भी ऐसे होगा, जैसे क्या हुआ था कि पिछली बार यहाँ पर प्राइस आता है और जब इसको घूम फिर जब प्राइस यहाँ से प्राइस ऊपर उठता है, एक रेजिस्टेंस के पास जाता है, वहाँ से फिर से रिजेक्ट होकर वापस आता है। लेकिन जब पिछली बार प्राइस यहाँ आता है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर निकल जाता है, लेकिन आप देखोगे कि भाई आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप बाइंग का पोजीशन बना लोगे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बना दी। हमारा दिमाग जनरली क्या करता है पता है कि हम जब डाउन ट्रेंड में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा, अधिकतर ऐसा सबके साथ होता होगा। और जब हम अप ट्रेंड में होता है तो हमारा दिमाग सोचता है कि यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा। जैसे अब यहाँ पर देखोगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम सोचते हैं भाई प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। हमारा दिमाग जनरली ऐसे होता है, जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो हम सोचते हैं यार यहाँ से रिजेक्ट खा के नीचे आएगा, कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट लेके यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा। और जब बाइंग में और जब सेलिंग में रहता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता, जो चार्ट में दिख रहा है उसको फॉलो करो। यहाँ पर आप केस देखते हैं कि इस लेवल के पास आता है, प्राइस ऊपर जाता है और फिर से उसी लेवल के पास आता है ना, और उस लेवल के पास आने पर क्या करता है कि इसके नीचे प्राइस निकाल देता है, बहुत ज़्यादा नीचे निकाल देता है। अब हम क्या सोचेंगे, अरे इस बार भी इसने अटेम्प्ट किया था, यहाँ पर भी अटेम्प्ट किया, तोड़ नहीं पाया, इस बार प्राइस नीचे आ गया। अब क्लोजिंग का वेट ही नहीं करते और एंट्री डाल देते हैं। होता क्या है, ये देखो प्राइस फिर से ऊपर निकल जाता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर फंसते हैं और फंसते ही है यहाँ पर। तो आप प्रॉपर इसका वेट करो, या इस लेवल से बचने के लिए आप एक और तरीका आजमा सकते हो कि वो ब्रेकआउट सही है या नहीं है। जो मैंने RSI डाइवर्जन बताया था आपको, कि अगर यहाँ पर RSI डाइवर्जन होगा तो वहाँ पर आप फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे। तो क्या चेक, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर RSI डाइवर्जन कैसे बचाया होगा। ये मैं इंडिकेटर पर सर्च मारता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ RSI, ये हमारा इंडिकेटर है, ये मैंने डाल दिया इंडिकेटर। आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस ने ये वाला लो बनाया था, फिर उसके बाद उस लो को तोड़ देता है। लेकिन RSI में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। RSI यहाँ पर डाइवर्जन दिखा रहा था। तो इस तरीके से भी आप छोटी छोटी चीज़ें लगाकर चार्ट में, या छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़कर आप वहाँ से फेक एंट्री या फेक ब्रेकआउट और इनसे बच सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो देखने के बाद आप सही एंट्री बनाओगे, और खास करके रैंडम एंट्री तो बनाओगे ही नहीं। तो आप इस वीडियो को, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बने रहें हमारे साथ और ऐसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।